हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्लेटो की एलिगरी ऑफ केव यानी गुफाओं का सिद्धांत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं और साथ ही साथ एक सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्लेटो का गुफाओं का सिद्धांत यानी एलिगरी ऑफ द केव। गुफा की सेक या गुफा का सिद्धांत, जिसे प्लेटो की गुफा और गुफा की रूपक कथा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत दर्शाने वाली एक रूपक कथा है। जो ये एलिगरी ऑफ केव है, ये एक रूपक कथा है जो कि प्लेटो के एक सिद्धांत है, उसमें रूपक कथा है, जिसे यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध रिपब्लिक नामक ग्रंथ में हमारे प्राकृतिक ज्ञान और अज्ञान पर प्रकाश डालने के लिए शामिल किया था। एलिगरी ऑफ केव प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध बुक रिपब्लिक में दिया है और रिपब्लिक में एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमारे प्राकृतिक ज्ञान और अज्ञान। इस पर प्रकाश डालने के लिए प्लेटो ने एलिगरी ऑफ केव को रिपब्लिक में शामिल किया। यह कथा प्लेटो के गुरु सुकरात और प्लेटो के भाई ग्लोकन के बीच में हुई एक बातचीत के रूप में लिखी गई है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात, और ग्लोकन कौन है, प्लेटो के भाई। तो ये जो एलिगरी ऑफ केव है, ये प्लेटो के गुरु और प्लेटो के भाई ग्लोकन के बीच में बातचीत के रूप में लिखी गई है। इस कथा में, इस रूपक कथा में सुकरात कहता है कि कुछ ऐसे लोगों की कल्पना करो जो कि जीवन भर एक अंधेरी गुफा की किसी दीवार से जंजीरों के साथ में बंधे हुए हैं। सुकरात प्लेटो के भाई ग्लोकन को कहता है कि मान लो, कल्पना करो कि कुछ लोग हैं जो एक अंधेरी गुफा की दीवार से बंधे हुए हैं जंजीरों के साथ में, और उनके पीछे एक आग जल रही है। मान लो यहाँ ये लोग बंधे हुए हैं और यहाँ जल रही है आग। ये मान लीजिए एक गुफा है, गुफा के पीछे यहाँ पर लोग बंधे हैं और यहाँ उनके पीछे जल रही है आग, और वे केवल अपने सामने वाली दीवार पर आग की रोशनी देख सकते हैं। यहाँ जो वे बंधे हुए हैं कैदी, उनके सामने जो दीवार है और उनके पीछे आग है, उस आग की परछाई से इस दीवार पर परछाई बनती है, उस आग की वजह से इस दीवार पर परछाई बनती है, तो वे सामने वाली दीवार पर आग की रोशनी देख सकते हैं। अब ये समझो कि उस आग के सामने से कुछ चीज़ें निकल कर जाती हैं। ये आग थी, यहाँ से मान लो कुछ चीज़ें निकल कर जाती हैं, घोड़ा, हाथी या फिर आदमी, मनुष्य इस आग के पीछे से निकल कर जाते हैं। जैसे ही ये यहाँ से निकलते हैं तो इनकी परछाई इस दीवार पर बनती है। उन बंदियों के लिए केवल ये परछाइयाँ ही असलियत हैं। अब जो ये बंदी यहाँ पर बंधे हुए हैं वो इस दीवार की परछाई को ही देखते हैं और उसी को सच मानते रहते हैं। वे इसे ही विश्व की सच्चाई मानकर जीते हैं। प्लेटो ने कहा कि वास्तव में मनुष्य के लिए दुनिया ऐसी ही है और दार्शनिक लोग वह हैं जो गुफा की कैद से मुक्त होकर परछाइयों के पीछे की सच्चाई देख पाती हैं। अब जो ये कैदी यहाँ बंधे हुए हैं, उन्हें वास्तविक विश्व का कोई ज्ञान ही नहीं है। वो केवल इस दीवार पर पड़ी परछाइयों को ही देखते हैं और उसी को ही सही मान लेते हैं। और यही इसका अर्थ है कि वास्तव में जो मनुष्य हैं दुनिया में, वो उनके लिए दुनिया ऐसी ही है। वो जो झूठ है उसको सच मानते रहते हैं, लेकिन दार्शनिक लोग वो हैं जो उस गुफा की कैद से मुक्त होकर परछाइयों के पीछे की सच्चाई देख पाते हैं, यानी रियल चीज़ों को देख पाते हैं परछाइयों के अलावा। दार्शनिक लोग वो हैं जो रियल चीज़ देख पाते हैं, असली वस्तु देख सकते हैं। और मूर्ख लोग या दुनिया में जितने भी ज़्यादा लोग हैं, दार्शनिक लोगों को छोड़कर जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे परछाइयों को ही वास्तविक मान बैठे हैं। अब सुकरात ने गुफा से मुक्ति का भी बताया कि कैसे इनको मुक्त करेंगे तो क्या होगा। अब सुकरात ने कहा कि कल्पना करो कि किसी ऐसे बंदी की बेड़ियां खोलकर उन्हें घूमने के लिए, असली वस्तु देखने के लिए कहा जाए। अब जो बंदी गुफा में बंधे हुए थे, मान लो उनको खोल दिया जाए और असली दुनिया में ले जाया जाए और वो असली चीज़ें दिखाई जाए। यह आदमी उन चीज़ों को पहचान नहीं पाएगा। जब वो उन असली चीज़ों को देखेगा तो वो पहचान नहीं पाएगा और अभी भी यही मानेगा कि परछाइयाँ ही वास्तविकता है, और जो असली चीज़ें जो देख रहा है ना, उसको वास्तविक नहीं मानेगा। वो परछाइयों को ही असली मानेगा और असली चीज़ों को झूठ मानेगा। सुकरात ने कहा, अब आगे यह सोच
कि उस आदमी को आग देखने के लिए विवश किया जाए, क्या वह चुंधिया कर वापस अपने परिचित सायों की तरफ नहीं मुंह मोड़ लेगा? अगर आदमी इतने दिनों से अंधेरे में रहा है और उसे एकदम से आग दिखा दी जाए तो वो चंधिया जाएगा और वापस से अपनी पुरानी जगह पर परछाई में ही, अंधेरे में ही जाने का प्रयास करेगा। अगर उसे कोई घसीट कर गुफा से बाहर ले जाए तो क्या उसे घसीटने वाले पर गुस्सा नहीं आएगा? एक आदमी जहाँ जाना ही नहीं चाहता, यदि उसको जबरदस्ती ले जाया जाएगा तो वो गुस्सा होगा। अगर उसे बाहर सूरज के प्रकाश में ले जाया जाए तो क्या वह उत्तेजित होकर परछाइयों को सच और इन दृश्यों को असत्य नहीं ठहराएगा? सूर्य के प्रकाश में जो चीजें दिखाई जाएंगी वो उनको झूठ मानेगा और जो वो देखता आ रहा है उनको ही वो सच मानेगा। लेकिन कुछ देर बाद वह मुक्त होने का आदी हो जाएगा। जब उसे मुक्त कर दिया जाएगा तो वो उसका आदी हो जाएगा और देखेगा कि सूरज से परछाइयाँ पड़ती हैं और धीरे धीरे समझने लगेगा कि वह और उसके साथी हमेशा से ही परछाइयाँ देखते हैं जो कि रोशनी के द्वारा वास्तविक चीज़ों से पड़ती है। एक बार मान लो उसको मुक्त कर दिया गया तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या असली है क्या झूठ है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे मुक्त कर दिया तो फिर उसे ज्ञान होने लग जाएगा कि हाँ, ये परछाइयाँ जो मैं अब तक देखता आ रहा था वो सूरज की परछाइयाँ थी और जो उसके साथी हमेशा से ही परछाइयाँ देखते आते हैं वो असली नहीं है, बल्कि असली तो क्या है, जो बाहर की चीज़ें हैं, वास्तविक चीज़ें हैं, जो आग की वजह से परछाइयाँ पड़ रही थी उनकी असली चीज़ें बाहर में हैं, जो सूरज की परछाइयों में उन्हें दिखाई देती थी या आग की परछाई में उन्हें दिखाई देती थी। इसलिए वो मान जाते हैं कि परछाई वास्तविक नहीं है और बाहरी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो वास्तविक है। अब वह परछाइयों को नहीं बल्कि वास्तविक वस्तुओं को देख रहा है। उसे वास्तविक सत्य का ज्ञान हो गया है, अर्थात उसकी जो भीतरी आँखें हैं, इनवर्ड आइज हैं, वो खुल गई हैं। जब वो परछाइयों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन में आता है, वास्तविक वस्तुओं को देखता है, तो उसकी भीतरी आंखें खुल जाती हैं। उस मुक्त मानव को आत्मा में परिवर्तन आ गया है। अब उसकी आत्मा में परिवर्तन आ गया है। जो वो परछाइयाँ देख रहा था, उसके बाद उसने असली वस्तुएं देखी तो एकदम से उसकी आत्मा में परिवर्तन आ गया और अब उसकी आत्मा भी प्रकाशमान हो गई है। वैसे ही हम जैसे लोग जो चीज़ें देखते आ रहे हैं वो वास्तव में परछाइयाँ हैं, लेकिन जो दार्शनिक लोग होते हैं वो असली वस्तुओं को पहचान लेते हैं, इसलिए उनकी आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन हम जैसे लोग परछाइयों को देखकर ही उन्हें असली मानते रहते हैं। हम सब बंदी ग्रह के मनुष्य हैं जो कि नाशवान भौतिक जगत को तो सच मान बैठे हैं और इंद्रिय सुखों को सर्वोच्च मान बैठे हैं, जबकि ये तो प्रतिछाया है। हम सब भौतिक जगत को ही सच मान बैठे हैं। जो भी हमारे सामने है हम उसको सच मान बैठे हैं और हमारे लिए क्या है सर्वोच्च, इंद्रिय सुख ही हमारे लिए सर्वोच्च है। लेकिन ये सब क्या है, ये तो छाया है, ये तो प्रतिछाया है, परछाइयाँ है। दृश्य जगत, वर्ल्ड ऑफ बी, अनित्य जगत है। तात्विक जगत या प्रत्यय जगत ही नित्य, शाश्वत और पूर्ण सत्य होता है। विभाजित रेखा, डिवाइड लाइन का अर्थ होता है भौतिक जगत में और तात्विक जगत को अलग अलग पहचानना। भौतिक जगत और तात्विक जगत को अलग अलग पहचानना। भौतिक जगत जिसे हम सच मान बैठे हैं लेकिन वास्तव में ये परछाई है, और तात्विक जगत वो है जो सच है लेकिन उसे हम समझ नहीं पाते। इसलिए विभाजित रेखा का मतलब यही है, एक लाइन भौतिक जगत के बीच में और तात्विक जगत के बीच में, इन दोनों को अलग अलग पहचानना। जैसे बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया, मोहम्मद साहिब ने, ईसा मसीह और गुरु नानक ने पहचाना। गुफा का जो इस सिद्धांत है, ये प्रत्यय के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए दिया है। गुफा के दृष्टांत का सार यही है कि उत्पादक वर्ग गुफा में कैद मानव है, इसलिए शासन का कार्यभार ज्ञानवान दार्शनिक को ही संभालना चाहिए। गुफा में जो मनुष्य कैद किए गए हैं वो उत्पादक वर्ग हैं, इसलिए उन्हें शासन का कार्य नहीं आएगा। इसलिए शासन का कार्य केवल उन्हीं व्यक्तियों को संभालना चाहिए जो कि दार्शनिक हैं, ज्ञानवान हैं। अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार परछाइयों को पहचानने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, इसी प्रकार अगर अज्ञानी और असद्गुणी मनुष्य को मान लो सत्ता सौंप दी जाए तो क्या होगा, वो सत्ता के संघर्ष में पागल हो जाएगा, क्योंकि वो परछाइयों को पहचानने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे थे और अगर उनको एकदम से सत्ता सौंप दी जाएगी, इतनी सारी शक्तियां दी जाएंगी तो वो सत्ता संघर्ष में पागल हो जाएंगे। इसलिए सुकरात ग्लोकन से कहता है कि जिस राज्य में शासक शासन करने को सर्वथा अनिच्छुक हो, यानी शासन करने का अनिच्छुक हो, शासन करना नहीं चाहता हो,
वहाँ का शासन सदैव सर्वोत्तम होता है। जिस राज्य में शासक अत्यंत सत्तालोलुप होते हैं वहाँ का शासन सबसे निकृष्ट होता है। जो सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, मान लो कोई ऐसे व्यक्ति जो सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता के लिए तड़पते हैं, अगर उनको सत्ता दे दी जाए तो वो शासन निकृष्ट होगा। और ऐसे व्यक्ति जो शासन करने के अनिच्छुक हैं, शासन नहीं करना चाहते, उनको यदि शासन सौंप दिया जाए तो वो शासन होता है सर्वोत्तम। ऐसा कहते हैं सुकरात। आज की वीडियो में हमने किया है प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव यानी गुफाओं का सिद्धांत। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।